डीडी न्यूज। और देश में पहली गोल्फ इंडिया लेजेंड्स चैंपियनशिप की शुरुआत होने जा रही है। ये चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित जेपी ग्रीन्स पर 28 सितंबर से 1 सितंबर तक 28 अगस्त से 1 सितंबर तक खेली जाएगी। वहीं ज्योति रंधावा ने कहा है कि ये प्रतियोगिता उनके लिए दूसरी पारी की शुरुआत है। उन्होंने बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला से। इंडियन लेजेंड गोल्फ चैंपियनशिप की शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ हैं ज्योति रंधावा, जो बहुत बड़े गोल्फर है इंडिया के लिए और शानदार तरीके से उन्होंने अपने टेन्योर में खेला। ज्योति जी, कितना बड़ा ये मुकाम है? एक बार फिर से आपने कहा सेकंड इनिंग की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया में एक गोल्फ चैंपियनशिप ओवर 50 ईयर्स हो रही है। HSBC स्पॉन्सर हैं और आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है गोल्फ को प्रमोट करने को इस कंट्री में, क्योंकि एथलीट की उम्र में एक टाइम आता है जहाँ पे वो अपने आप को उतना यंगस्टर के साथ उतना कम्पीट नहीं कर पाता। एंड 50 के बाद आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिली है खेलने की, कमाने की और अपना देश का नाम रोशन करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये स्टार्ट हुआ है। हमारे काफ़ी प्लेयर हैं जो 45-50 के बाद खेल नहीं पा रहे, पर वो खेल सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी उनको ऐसी मिली है और ऐसा मकाम मिला है कि आने वाले दौर में 50+ के भी लोग खेल के और दुनिया में जाके अपना नाम कमा सकते हैं। इंडिया एक सुपर हब बनने को है वर्ल्ड में देखें तो स्पोर्ट्स को लेकर के क्या वाकई मानते हैं कि पोटेंशियल है हमारे पास और इतनी बड़ी आबादी में हम इसको पूरा कर सकते हैं? हमारे पास ऐसे एथलीट, ऐसे गोल्फर हैं। जी डेफिनेटली। अगर आप 25-30 साल पहले जाओ, जब मैं खेलता था, तो अगर आप गोल्फ को जाएंगे तो आपको 3 या 4 यंगस्टर या जूनियर खेलते थे और मैं उनमें से एक था। और कोई अगर पूछता था कि आप गोल्फ खेल रहे हैं, ये क्या है, तो बोलते थे ये तो ओल्ड मैन स्पोर्ट है। एंड वाकई में इट्स ओल्ड मैन स्पोर्ट ना। आई मीन 50 के बाद ऐसा एक स्टेज आ गया कि आप इसको बचपन से लेके अब तक खेल सकते हैं। तो वही नहीं, जब अब मैं किसी गोल्फ कोर्स में जाता हूँ तो हज़ारों यंगस्टर खेल रहे हैं, हज़ारों लोग खेल रहे हैं। गोल्फ एक पैशन बन गया है, एक स्पोर्ट बन गया है। तो आई थिंक इट्स ग्रेट। और ये 50 की उम्र के बाद तुम्हें एक और चांस मिला खेलने का, तो आई थिंक इट्स वंडरफुल। जिस तरह से न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि या तो रग्बी बड़ा फेमस था या क्रिकेट बड़ा फेमस था। गोल्फ को फेमस करने के लिए ऐसी कंट्रीज़ को भी एक अच्छा यहाँ से पुश मिलेगा। अगर इंडिया में जो ये स्टार्ट हुआ है उनके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ डेफिनेटली। सी, हमारा जैसे कंट्री अब ग्रो कर रहा है, वेरी सून विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो उसकी वजह से सब स्पोर्ट ग्रो करने चाहिए। जैसे वहाँ पे रग्बी है, यहाँ पे क्रिकेट है, क्रिकेट में काफ़ी पॉपुलैरिटी है। तो अब धीरे धीरे हॉकी में, कबड्डी में और ये सब चीज़ राइज़ कर रही हैं। तो उस वे में स्पोर्ट एज अ गोल्फ भी राइज़ कर रहा है। एंड स्पेयर इनकम है और वो मनी है टू स्पेंड ऑन स्पोर्ट इन द कंट्री। पहले नहीं था, अब है। तो डेफिनेटली फ्यूचर ऑफ गोल्फ इन द कंट्री, मैं पिछले 15 साल 20 साल से बोल रहा हूँ कि ब्राइट हो रहा है और यंगस्टर्स बहुत आ रहे हैं। और ये डेफिनेटली एक हमें ओलंपिक चैंपियन एक दिन हो सकते हैं। ओलंपिक तक हम पहुंच गए हैं। पहले एक ख्वाब होता था कि कोई ओलंपियन पार्टिसिपेंट भी मिलेगा, तो वाकई में राइजिंग है। गोल्फ को देखें तो हिंदुस्तान में 30-40 साल पुराना होगा और कम प्लेयर खेलते थे। यूरोप अमेरिका में 200 साल पुराना है। तो एक टाइम लगता है मैच्योरिटी फॉर अ स्पोर्ट टू कम अप। वो टाइम अभी हमारा है। अब एशिया में, यूरोप में अब इंडियन गोल्फर परफॉर्म करने लगे हैं, ओलंपिक में चले गए हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है अभी, बट टाइम से, जैसे अमेरिका और यूरोप के प्लेयर हैं, टाइम से हम भी प्लेयर बन जाएंगे। इंडिया में गोल्फ कोर्स बन रहे हैं। तो ये जो यंगस्टर्स हैं ये देख रहे हैं और एक करियर टाइप है इसमें। आप एक लिविंग कर सकते हैं। इट्स अ गुड स्पोर्ट। अगर आप अच्छे हैं, मेहनत करते हैं, तो एक लाइवलीहुड बन सकती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ज्योति रंधावा, जो बता रहे थे स्कोप बहुत है मेल फीमेल दोनों के लिए और रजिस्ट्रेशन हमारी शुरू होगी। ओलंपिक तक हम पहुंच गए हैं, आगे का सफर भी शानदार रहेगा। कैमरा विनीत तिवारी के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।